इस वक्त की बड़ी खबर, 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार रहेगी। सॉलिसिटर जनरल ने अपना पक्ष रखा है। एससी के तमाम न्याय दृष्टांत का हवाला दिया है। 27% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया की अनुमति की मांग रखी गई थी। अंतिम सूची में हाईकोर्ट के अधीन रखने की मांग की गई। हाईकोर्ट ने इस मांग से इनकार किया है। मामले में हाईकोर्ट के निर्देश हैं। ओबीसी मामले पर अब अंतरिम आदेश नहीं, सीधे नहीं, अंतरिम सुनवाई के पक्ष में अदालत। 27% ओबीसी आरक्षण के पक्ष के उसके विपक्ष की याचिकाओं को लेकर अलग अलग कोर्ट सुनेगा। 20 सितंबर को अब मामले की अगली सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार रहेगी। 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार रहेगी। सॉलिसिटर जनरल ने अपना पक्ष रखा है इस पूरे मामले को लेकर। सुप्रीम कोर्ट के तमाम न्याय दृष्टांत का भी हवाला दिया गया है। 27% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया की अनुमति की मांग रखी, लेकिन जो रोक है वो बरकरार रहेगी। 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ओबीसी आरक्षण को लेकर आपको बता दें, सरकार लगातार ये कहती रही है कि हम ओबीसी आरक्षण दिलाते रहेंगे। आप सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर को दे दोगे, तो ये आज जनरल कैटेगरी की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। धन्यवाद। तो हाई कोर्ट के मामले में निर्देश आए हैं और ओबीसी मामले पर अब अंतरिम आदेश नहीं, सीधे अंतिम सुनवाई के पक्ष में अदालत दिख रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रतीक जुड़े हैं। प्रतीक, बताइए किसकी जीत किसकी हार? देखिए, फिलहाल तो हम ये नहीं कहेंगे किसकी जीत हुई किसकी हार, क्योंकि 20 सितंबर को फाइनली जो है हाईकोर्ट की किसकी हार, जो कि 20 सितंबर को फाइनली जो है हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच सुनेगी। आज तुषार मेहता जो कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपना पक्ष रखा। बार बार जो इंटरिम ऑर्डर है उसके लिए उन्हें दलील भी की, पैरवी भी की, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि हम अंतिम सुनवाई के पक्ष हैं और कोई भी अंतरिम आदेश जारी नहीं करेंगे। हमारे साथ याचिकाकर्ता के जो अधिवक्ता है आदित्य संघी, वो जुड़े हुए हैं। सर, बेशक एक महत्वपूर्ण सुनवाई आज ओबीसी के मामले को लेकर थी, लेकिन फिर भी रोक जो है वो बरकरार है ओबीसी वाले मामले। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण सुनवाई थी और इसको फिजिकली मैंने आर्ग्यू किया इस मामले को, और मेरा ये मानना था कि रिजर्वेशन जो है 14% से किसी भी तरह इंक्रीज नहीं किया जा सकता, और 27% ओबीसी रिजर्वेशन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन पॉलिटिकल गेम खेला गया था, कमलनाथ गवर्नमेंट के द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, उस ऑर्डिनेंस को भी मैंने चैलेंज किया था और उसको 19/3/2019 को मैंने स्टे करवा लिया था इस हाईकोर्ट से। उसके बाद एक्ट जब लाया गया, एक्ट भी स्टे हुआ। उसके बाद भी अभी करीब करीब 2 साल बाद मध्य प्रदेश सरकार ने एक एप्लीकेशन लगाई सारी याचिकाओं में जिन में स्टे था, ये कहते हुए कि फॉर वेकेटिंग ऑफ स्टे। वो वेकेटिंग ऑफ स्टे की जो एप्लीकेशन थी, आज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने मेरे खिलाफ आर्ग्यू की, लेकिन वो एप्लीकेशन सारी खारिज हुई हैं। और अब ऑनरेबल कोर्ट ने यही बोला है कि ये मामला जो है अब 20 सितंबर के लिए नियत किया जाता फॉर फाइनल आर्गुमेंट, और तब तक अभी तो रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में ओबीसी का 14% रहेगा। क्योंकि मैंने अपने न्याय दृष्टांत जो दिखाए हैं उसमें मराठा रिजर्वेशन का जो जजमेंट है लेटेस्ट 5 मई 2021 का, उसमें क्लियरली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला है कि पॉपुलेशन कैन नॉट बी द बेसिस फॉर इंक्रीजिंग द रिजर्वेशन ऑफ ओबीसी। सिमिलरली इंदिरा साहनी का जजमेंट जो है, जो लीडिंग केस माना गया है इस पॉइंट पे, वो 1993 का जजमेंट है, और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने मंडल कमीशन जब बनाया गया था वीपी सिंह गवर्नमेंट के द्वारा, तब वो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था इंदिरा साहनी का, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली ये कहा था कि पॉपुलेशन कैन नॉट बी द रेशियो। कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जैसे कोई ट्राइबल एरिया वगैरह है, पर वैसा मध्य प्रदेश में नहीं दिख रहा है। इसलिए तुषार मेहता जी खड़े हुए सरकार की तरफ से, लेकिन सौभाग्य से जनरल कैटेगरी के लोगों को ये एक बहुत बड़ी जीत मिली है कि अभी भी ओबीसी का रिजर्वेशन मध्य प्रदेश में 14% ही रहेगा। अंतिम सवाल, 20 तारीख को अंतिम सुनवाई होनी है। बार बार चीफ जस्टिस ने भी इस बात को कहा कि हम कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं करेंगे, अब अंतिम सुनवाई करेंगे। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये मामले पेंडिंग हैं, और इसमें सरकार जो है हर पेशी पे एक नई एप्लीकेशन पेश कर देती है। तो इसलिए मेरा भी ये मत था अपनी बहस के दौरान कि इस केस के लिए जितनी जल्दी हो सके तो लगाया जाए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इस मामले को अब 20 तारीख के लिए लगाया है।
20 सितंबर को मेरे ख्याल से सुनवाई चालू हो जाएगी और 1-2 दिन में 20 सितंबर के बाद इसकी सुनवाई खत्म भी हो जाएगी और उसके बाद फैसला भी आ जाएगा। तो इसलिए अब ये मामला 20 सितंबर के लिए नियत किया गया। ठीक है, तो कमरुद्दीन 20 सितंबर की तारीख जो रहेगी वो निर्णायक रहेगी 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के, चूंकि आज विस्तार तुषार मेहता को भी सुना, तमाम अधिवक्ताओं को भी सुना और ये मत दिया है कि कोई अंतरिम आदेश नहीं, सीधे अंतिम सुनवाई ही हम करेंगे, जो रोक है वो भी अभी फिलहाल। प्रतीक, एक बड़ा सवाल ये है प्रतीक, जिस तरह से तुषार मेहता ने आज अपना पक्ष रखा और तमाम अभिलेखों का अभी हवाला दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के जो अभिलेख होते हैं, न्यायालय के अभिलेख, उसका हवाला दिया गया, तो सरकार का पक्ष कितना मजबूत रहा आज और आगे क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि सरकार लगातार कहती रही कि 27% आरक्षण के पक्ष में। देखिए कमरुद्दीन, चूंकि खुद अदालत में मौजूद थे अधिवक्ता आरिफ संघी, हम उनसे भी इस मामले पे जानकारी लेंगे। बेशक तुषार मेहता ने इस बात को भी कहा था, तमाम न्याय दृष्टांत भी हाईकोर्ट के समक्ष रखे थे कि किस तरीके से फिलहाल अगर लागू नहीं कर रहे तो कम से कम जो चयन सूची है वो न्यायालय के आदेश के अधीन रखी जाए, लेकिन एक मजबूत पक्ष रखने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा? देखिए, मेरा ये कहना है कि कहीं आप ये अलाउ कर देते 27% के बेसिस पे सिलेक्शन लिस्ट, दिस विल ओपन द पेंडोरास बॉक्स, क्योंकि जो लोग सिलेक्ट लिस्ट में आएंगे फिर वो हाईकोर्ट में आएंगे। इसलिए सबसे अच्छी चीज ये रहेगी कि हाईकोर्ट के अंदर पूरी सुनवाई कर दी जाए 20 तारीख को, और उसके बाद हाईकोर्ट अपना फैसला दे देगी। उसके बाद सरकार चाहेगी या जो पिटिशनर्स है वो चाहेंगे तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इसलिए ये ज्यादा अच्छा है बनिस्पत इसके कि अभी सरकार को इस तरह से एक 27% की सिलेक्ट लिस्ट बनाने का अनुमति दी, इसलिए कोर्ट ने मेरे आर्गुमेंट से सहमत होते हुए वो रिजेक्ट किया। कमरुद्दीन, बेशक सरकार का ये प्रयास था इस पूरी सुनवाई में कि किसी भी तरीके से कम फिलहाल जो विभिन्न पदों पे या विभिन्न क्षेत्रों में जो चयन सूची है या फिर जो आने वाले जो सूचियां हैं जो जारी होनी है, कम से कम उसमें फिलहाल 27% के हिसाब से सूची बना दी जाए, भले ही जो आरक्षण का लाभ है वो 14% के हिसाब से दिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने इस मांग को भी दरकिनार किया है और यही अभी मत दिया है कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जो आगे जाके और कठिनाई भरी होगी। तो फिलहाल हम अंतिम सुनवाई ही करेंगे और 20 सितंबर को इस मामले में अंतिम सुनवाई होगी। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा था जब ये मामला हाईकोर्ट में गया प्रतीक, तो लगातार सरकार की तरफ से ये कहा गया कि इसका पक्ष जो है कमलनाथ सरकार की तरफ से मजबूती से, अभी कमलनाथ सरकार जब थी तब भी और अब भी कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि सरकार सही तरीके से इसमें पक्ष नहीं रख पा रही है। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, दिल्ली तक गए कमलनाथ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और कई बार जो इस वर्ग के लोग हैं उनके साथ बैठकें भी हुई हैं। सरकार तो लगातार कह रही है कि हम ओबीसी को आरक्षण दिला कर रहे हैं। देखिए, वो भी एक तकनीकी बिंदु था। आपको मैं बता दूं कि तत्कालीन जो महाधिवक्ता थे शशांक शेखर, उन्होंने अपने दलीलों में एक सुझाव दिया था जिसे कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेट करके पेश किया गया। सुझाव यही था कि फिलहाल 27% आरक्षण के हिसाब से सूची बना दी जानी चाहिए, भले ही आरक्षण का लाभ 14% के हिसाब से दिया जाए। लेकिन इसमें तकनीकी पहलू था, राजनीति इस पूरे मामले पर हुई, लेकिन आखिर क्या एक्चुअल दलील थी वो भी हम समझेंगे। जो पूर्व महाधिवक्ता थे शशांक शेखर, उन्होंने अपने एक सुझाव में ये कहा था कि आप कम से कम 14% के हिसाब से फिलहाल आरक्षण दीजिए, 27% के हिसाब से आप लिस्ट बनाएं। ये क्या मसला था? देखिए, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है एडवोकेट जनरल की, एंड एडवोकेट जनरल इज अ लीडिंग मेंबर ऑफ द बार। मैं इस पे कुछ इसलिए नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि उस टाइम जो एडवोकेट जनरल थे उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दिया वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो मैं इस पे कोई शब्द नहीं बोलना चाहूंगा। बेशक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और उस पद के लिहाज से ही उन्होंने दलील दी थी कमरुद्दीन। लेकिन बेशक सबसे बड़ी खबर आज की यही है कि फिलहाल 14% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार रहेगी और 20 तारीख को यानी 20 सितंबर को इस मामले में बिल्कुल प्रतीक, चलिए बने रहेगा। शुक्रिया आपका फिलहाल के लिए। तो कुल मिलाकर अब इस पर अंतिम जो आदेश होगा वो 20 सितंबर को आएगा, बड़ा फैसला। हालांकि अब 27% जो ओबीसी आरक्षण है उस हिसाब से जो लगातार कहा जा रहा था भर्ती प्रक्रिया की अनुमति की मांग को लेकर। चलिए बने रहेगा प्रतीक, आप हमारे साथ दोबारा जुड़ेंगे, आपसे बातचीत करेंगे।